नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाले जब ये देख रहे हैं कि उनकी 200 सीटें भी नहीं आ रही हैं, तो इससे उनका बेचैन हो जाना स्वाभाविक है। जिले इलाही की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बेचैनी के कारण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीआई की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सीबीआई का समन इन्हें आया है एक खनन मामले में। मुझे तो लग ही रहा था कि अखिलेश यादव जी में ऐसी क्या कमी रह गई है, उनके प्रयासों में ऐसी क्या कमी है कि अभी तक कोई शाही फरमान नहीं आया है, कोई जांच नहीं बैठी है, कोई ईडी सीबीआई की रेड नहीं हो रही है इनके खिलाफ, जैसे कि लालू परिवार के खिलाफ हो रही है, तेजस्वी यादव के परिवार के खिलाफ हो रही है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो रही है। वो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रही? और अब आपने देख लिया कि बेचैन होकर हमारे दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे महान नेता ने आखिरकार अखिलेश यादव जी के खिलाफ भी सीबीआई को लगा दिया है। अखिलेश यादव जी के लिए जो समन आया है ये खनन मामले में है। ये जनवरी 2019 का मामला है। 5 साल बाद इन्हें याद आया कि एक जो है एफआईआर दर्ज थी खनन मामले की, ये हमीरपुर में खनिजों के अवैध खनन से संबंधित थी। तो अब उन्हें इलेक्शन के 1-2 महीने पहले याद आया है और वो आ गए हैं अखिलेश यादव के दरवाजे पर। अखिलेश यादव को बुलाया गया है बयान देने के लिए। तो ये तो होना ही था और मुझे तो ये सुनकर अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और उनका डर इस कदर है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन में इस तरीके से आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश न केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण जगह है। यहां से 80 सीटें आती हैं। अगर लोकसभा में जाना है, लोकसभा में जीतना है, आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो यूपी जीतना बहुत जरूरी है। और यूपी में 80 में 80, फिर 80 में 75, फिर 80 में 70, अब जब 30-35 पे आ गए हैं तो क्या करेंगे? सीबीआई भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, यही सारी चीजें हो रही हैं। आपने देखा होगा कि इसके पहले जिले इलाही ने हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में फंसाकर जेल में डाल दिया। अब वो जेल में उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके अलावा केजरीवाल पर लगातार दबाव डाला गया कि अरविंद केजरीवाल गठबंधन ना करें, कांग्रेस पार्टी से सीटों का बंटवारा ना करें, इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। इसके लिए उनकी आधी पार्टी जेल में है। अरविंद केजरीवाल चालाक थे, वो जानते थे, वो समझदार थे। मोदी का लगातार सामना करके उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय ही नहीं लिया था, वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे। और एक एक करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सभी मंत्री जेल में हैं। अब खाली अरविंद केजरीवाल बाहर हैं और कुछ गिने चुने लोग बाहर हैं, जैसे कि संजय सिंह लगातार, अब आपने टीवी पे उन्हें देखा होगा, प्रखर वक्ता हैं, बहुत अच्छे तरीके से आवाज उठाते थे सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, और वो जेल चले गए। इसके पहले मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, वो भी जेल चले गए। केजरीवाल सिर्फ इसलिए अभी तक जेल नहीं जा पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पास कोई मंत्रालय ही नहीं रखा था, वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे। अब अखिलेश यादव को भी इन्होंने बुला लिया है। इसका मतलब है कि अब ये डर गए हैं, अब ये समझ गए हैं कि ना तो इनकी उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली है, ना ही केंद्र में दाल गलने वाली है। तो ऐसे में क्या किया जाए? बस यही, सीबीआई का इस्तेमाल करो। यही डर दिखाकर इन्होंने नीतीश कुमार को साथ लिया, जयंत चौधरी को साथ लिया। उसके पहले अगर आप देखें, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा महाराष्ट्र में, शिवसेना को तोड़ दिया। सारे हथकंडे अपना रहे हैं किसी भी तरीके से कि विपक्ष एकजुट ना होने पाए। जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, सीटों का बंटवारा फाइनल कर दिया, तो ये फिर डर से कांपने लगे। और कांपने का होता क्या है, कैसे क्या करें कि किसी तरीके से इन लोगों को अलग कर दें। और अब ये अखिलेश यादव के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। दबाव इसी बात को है
कि इतना गंभीर मत हो, इतना मजबूती से मत लड़ो। मनोबल तोड़ने का प्रयास है, इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास है, जिसे किसी भी तरह से करके अपनी सत्ता बचाई जा सके। वो सत्ता जो अहंकार में चूर थी, अभी तक अहंकार टूट गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये ना समझ रहे होते कि ये चुनाव ये हारने वाले हैं, तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अब तो मंदिर भी वहीं बन गया है, मंदिर भी वहीं बन गया है। राज्यसभा चुनाव भी आप जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में, अपने 8 कैंडिडेट जिता लिए हैं। समाजवादी पार्टी के इतने विधायक भी आपने तोड़ लिए हैं, तब किस बात से डरे हैं? अगर नहीं डरे हैं तो फिर अखिलेश यादव के खिलाफ सीबीआई को भेजने की क्या जरूरत थी? आपने देखा होगा नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, इसके पहले राजभर, उद्धव ठाकरे, अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, और केजरीवाल पर दबाव डालकर यही सारी चीजें की गई। और अब प्रयास है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसी तरह दबाव डालकर झुकाया जा सके। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जान गई है, समझ गई है कि ये चुनाव उसके हाथ से निकल गया है, उसी तरह से समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और विपक्ष भी ये समझ गया है कि बस कुछ महीने और हमें इसी तरह मजबूती से खड़े रहना है। अगर हम इस दबाव के आगे नहीं झुकेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे पीडीए के नारे के साथ, जातिगत जनगणना के नारे के साथ, तो फिर ये अत्याचारी शासक अब यहां और नहीं टिक पाएगा। इस तानाशाही की सरकार के जाने का वक्त आ गया है। तो कुछ भी कर लीजिए, प्रयास करिए, जैसी कि उम्मीद है। अभी तो एक मामला आया है, हो सकता है अभी और बहुत मामले आए। आप देखेंगे कि अभी कांग्रेस के लिए क्या करते हैं, ये 10 साल हो गए। जब पिछली बार प्रधानमंत्री, जब पहली बार मोदी बने थे, तो रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर, जो कि सोनिया गांधी जी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके ऊपर किसानों की जमीन हड़पने का, घोटाला का आरोप इन्होंने उस समय लगाया था। 10 साल पहले 2014 में ये सारे चुनाव भी इस मुद्दे पर लड़ा गया था। फिर उनके पास जब सरकार बनी तो सारी जांच भी बैठा दी गई ईडी सीबीआई की। आज तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। आज 2024 है। ये कैसी नालायक सीबीआई है जो आज तक किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंची। अभी आप देखेंगे, अब जब चुनाव होने ही वाले होंगे तो रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जाएगा। जैसे अखिलेश यादव के लिए समन आया है ना, नोटिस आया है, ये एक मैसेज है जनता के सामने देने के लिए कि अखिलेश यादव भ्रष्ट हैं। उसी तरह रॉबर्ट वाड्रा को बुलाया जाएगा कि आइए अपना बयान दीजिए। जब चुनाव होता है तो रॉबर्ट वाड्रा को बुला लेते हैं, सीबीआई से नोटिस आ जाता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता। 24 के बाद फिर 5 साल भूल जाएंगे। फिर जब चुनाव आएगा तो फिर से रॉबर्ट वाड्रा को बुलाएंगे कि भाई आपके खिलाफ जमीन का घोटाला है, तो जो है चलिए बयान दीजिए। और उसको गोदी मीडिया उछल उछल कर दिखाएगा कि ये देखो भ्रष्ट है, ये देखो भ्रष्ट है, जांच बैठी हुई है इसके ऊपर। और जनता समझ लेगी कि सारे भ्रष्ट हैं, सारे भ्रष्टाचारी हैं। सिर्फ मोदी जी ही हैं जो कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करके विश्व गुरु बना सकते हैं। लेकिन अब ये सब खेल और चलने वाला नहीं है। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है, गोदी मीडिया का खेल समझ चुकी है, ईडी सीबीआई का खेल समझ चुकी है, और अब निश्चित रूप से इस सरकार का अंत आ गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।